Hello, viewers. I am Dr. SGV Satya from Satya यूनानी हेल्थ केयर हैदराबाद। आज हम यूनानी मेडिसिन में एक ऐसे खास मर्ज के बारे में जानेंगे जिसका नाम सोरियासिस है। यूजुअली इंडियन प्रोनाउंसिएशन में सोरियासिस कहते हैं, बट एक्चुअली इसको सोरायासिस बोलते हैं। तो इस सोरियासिस जो डिसीज है, इसको यूनानी मेडिसिन में भी बहुत सारे इसके नाम है, इसका तस्करा है यूनानी लिटरेचर में। और यूनानी मेडिसिन में खासकर ये जो डिसीज है सोरियासिस, एक बहुत बड़ा रिसर्च हजारों साल पुराने है बुक्स में ही मिल जाता है अपने को। और इस डिसीज का मेन इसका मुद्दा या इब्तदा जो बोलते हैं वो लिवर से होता है। तो ये लिवर से कनेक्टेड रहने की वजह से जब जिगर का इस्लाह करते हैं यूनानी अतिब्बा, और उसके साथ साथ जब खून की इस्लाह करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डिसीज कंप्लीटली जो है क्यूर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे ऐसे डिसीजेस कहती रहती हूँ, जैसे कि डायबिटीज है जो क्यूर नहीं, वो डिसीज ही नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है बोलती हूँ। मगर सोरियासिस जो है वो कंप्लीटली उसको यूनानी दवाओं से पूरी तरह कम किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में उसको रिपीट ना हुए जैसे भी उसको क्लियर ऑफ किया जा सकता है। हमने हमारे सत्या यूनानी हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसे केसेस को ट्रीट किए हैं, और ट्रीट करने के बाद वो लोग फिर वापस भी नहीं आए क्योंकि उनको पूरी तरह कम हो गया। सोरियासिस ये जो डिसीज है, ये सोरियासिस ज्यादातर वर्ल्ड में देखा जाए तो 125 मिलियन पीपल इससे सफर हो रहे हैं। तो 125 मिलियन छोटी बात नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में ये 1 to 2%, और खासकर इंडिया में इट इज 0.4 to 2.8% तक भी है। और पूरा वर्ल्ड के केसेस को अगर जो दर्ज कर रहे सोरियासिस के ऊपर रिसर्च कर रहे, उन पूरों का अगर अपन एक खाका लिया जाए तो उस लिस्ट में अपने इंडिया को 11th रैंक मिला है। तो इतने ज्यादा केसेस अपने इंडिया में भी मौजूद है। और खासकर ये सोरायासिस जितने भी केसेस है, हमको इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी पूरे अदर कंट्रीज से भी हमसे रूबरू होते रहते हैं और अपना पूरा मुकम्मल इलाज करा के जाते रहते हैं। सोरियासिस में भी बहुत सारे वेराइटीज है। जो सिंपल सोरियासिस रहता, बाज लोगों को ये पस्चुलर रहता, बाज लोगों को नॉन पस्चुलर रहता, बाज लोगों को ये प्लेग सोरियासिस बोलते हैं उसको। तो ऐसे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सोरियासिस के जो टाइप्स है, उसमें देखा जाए तो इन सब में एक चीज कॉमन रहती है, और वो है इचिंग। यानी बहुत ज्यादा इचिंग होती रहती है ये सोरियासिस डिसीज में। तो इस इचिंग जो बोलते हैं ये पेशेंट्स, उस इचिंग को कम करने में यूनानी मेडिसिन बहुत सफल रहा है। सोरियासिस की वजह से जो दाग धब्बे जो दिखते हैं, और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन रेड होके उसमें से कभी कभी पानी भी निकलते रहता, खून भी निकलते रहता, और पस भी निकलते रहता, उसके प्लेक्स के नीचे से पस निकलते रहता। और खासकर सोरियासिस जो मरीज रहते हैं, उन लोगों को खासकर ये समर में और एक्सट्रीम विंटर्स में और एक्सट्रीम समर में उन लोगों को पूरे प्लेक्स में क्रैक्स आ जाते हैं। और ये प्लेक्स में क्रैक आके उसमें से खून भी निकलते रहता है। और इचिंग की वजह से जब वो लोग उसके ऊपर ज्यादा या खराश की वजह से जो खुजली से अपने जो खुजाते हैं अपने नाखून से, खुद अपने आप को वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे डिसीज में, ऐसे प्रॉब्लम्स में यूनानी मेडिसिन में बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। ना सिर्फ मेडिसिन है, इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी रहते हैं। यानी जो सोरियासिस के जो पेशेंट्स रहते हैं, उनको यूनानी मेडिसिन में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पर उनको जिम्मात बोल के लगाया जाता है। वो एक रेजिमिनल थेरेपी है। इस रेजिमिनल थेरेपी में उनके टेम्परमेंट के हिसाब से, उनके नब्स के हिसाब से, उनके मिजाज के हिसाब से
उस पेशेंट को उस टाइप के हिसाब से खासकर थोड़े दवाएं रहते हैं, जिन दवाओं को फ्रेशली तब के तब प्रिपेयर किया जाता है। बाज ऐसे भी दवाएं रहते हैं जो मरीज को दे दिया जाता है, उन्होंने घर जाके उसको अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो है इन पेशेंट्स को ये पूरे जितने भी तब के तब बना के लगाने के दवाएं रहते हैं, वो पूरे दवाओं को आराम से उन्होंने हमारे रेजिमेंटल थेरेपीज में सेंटर्स में आके लगवा सकते हैं। और उसके बाद इन पेशेंट्स को खासकर हम्माम एक अलग सा एक दूसरा एक वैरायटी है रेजिमेंटल थेरेपी का। इस हम्माम में क्या किया जाता है बोले तो खासकर ये सोरियासिस पेशेंट्स को इसको गुस्ले दवाई बोलते हैं। हम्माम में एक वैरायटी है ये गुस्ले दवाई। तो ये गुस्ले दवाई में क्या करते हैं हम, पूरा एक बहुत बड़ा टब रहता है, वो नॉर्मल टब भी हो सकता है, या जाकुजी भी हो सकता है, या कुछ और वैरायटीज, टब में बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं। तो उनमें एक खास ये पेशेंट के हिसाब से एक टेम्परेचर में पानी को मेंटेन किया जाता है। और इन पेशेंट्स को वो सोरियासिस के ऊपर काम करने के लिए ऐसे खास जड़ी बूटियां रहते हैं जो दवाओं को रात में भिगो देते हैं और सुबह में उनको अच्छी तरह औंधा लिया जाता है और उनका पूरा एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है और टब के अंदर उसको भर दिया जाता है और उस पेशेंट को उसमें लेटाया जाता है। तो ये भी एक ऐसे तरीके हैं कि जिनमें जिमाद लगाया जाता है 1 घंटे के लिए और उसके बाद उनको ये हमाम ऐसे बहुत सारे रेजिमेंटल थेरेपीज रहते हैं, उनको भी दिया जाता है, दे के उनको पूरी तरह उनको कम किया जाता है। तो ऐसे वंडरफुल थेरेपीज भी है अपने यूनानी मेडिसिन में जिससे सोरियासिस को पूरी तरह कम किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी रहेंगे और इंटरनल एप्लीकेशंस भी रहेंगे। ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे एप्लीकेशंस देते हुए, उनके जिगर को इस्लाह करते हुए, उनके पूरे खून को इस्लाह करते हुए यूनानी मेडिसिन में इनके दवाएं दिया जाता है सोरियासिस के लिए। तो जितने भी सोरियासिस के मरीजे हैं वो खासकर यूनानी मेडिसिन को लेने के लिए आपके नज़दीक में जो भी यूनानी डॉक्टर है उनके पास जाइए। नहीं, अगर आपको कहीं भी यूनानी मेडिसिन या यूनानी डॉक्टर्स कहीं नहीं मिल रहे तो आप सत्या यूनानी हेल्थ केयर को भी आ सकते हैं, आके अपने मुकम्मल इलाज करा सकते हैं और ये थेरेपीज भी कर सकते हैं। तो ये थेरेपीज भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो 2 घंटे में आप ये कंप्लीट कर लेके फिर वापस भी घर चले जाते। फिर यूजुअली ये थेरेपीज हम उनको हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार उनके प्रॉब्लम के हिसाब से करते रहते हैं, या नहीं तो बाज़ लोगों को 15 दिन में 1 बार भी करते हैं। तो कितना भी दूर रहने दीजिए, उन्होंने दूसरे स्टेट से भी वो लोग हमारे पास आके ये पूरा इलाज करा के फिर वापस चले जाते रहते हैं। तो ऐसे सोरियासिस को खामखा को उसको बड़ा चढ़ा के उसको बहुत ही ज़्यादा मत कर लीजिए, और जब वो छोटा रहता है तभी हमारे पास आ जाइए, आके जो है पूरा मुकम्मल इलाज करा लीजिए। Thank you so much.